अथ देव्यः कवचम्। ओम श्री चंडिका कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता आग्नेयस्रोत मात्रो बीजम दिग्बंध देवतास्तम से जगदम्बा प्रकृते सप्तसी पाठांग त्वेन जपे विनियोग। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो आप तक आपने दूसरों के किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से परम गोपनीय पवित्र संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुनि उसे श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उसमें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्तिका का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता। देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि। 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वत्र महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार से भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पे उन्हें कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है। वाराही भैंस पे सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पे आसन जमाती है। माहेश्वरी वृष पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मयूर। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल धारण किए हुए वृष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रहा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी है। इस प्रकार सब आभूषणों से विभूषित, इस प्रकार सभी माताएं सब प्रकार से योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और बहुत सारी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभायुक्त होकर नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं। भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसक खेटक तोमर परशु पाश कुंभ और त्रिशूल एवं उत्तंग सांग धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र, अत्यंत महान पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गनी धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में वृक्ष पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार 100 पे अपना वाहन बनाने वाली देवी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पे विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे भवों की रक्षा करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों में यमघंटा मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों में मध्य भाग में सांकनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कलिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नसिका में सुगंधा एवं ऊपर के ओठ में चर्चिका मेरी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे।
चित्र चित्र घंटा गले की घाटी की, महामाया तालू में रह के रक्षा करे। कौमाची थोड़ी की तथा सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्र काली ग्रीवा में तथा धनुर्धारी पृष्ठवंश में रह के रक्षा करे। कंठ के नल बाहरी भाग में नील ग्रीवा तथा कंठ के नली में नलकुबरी मेरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं के व्रतधारणी मेरी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडी एवं अंगुलियों में अंबिका मेरी रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा तथा कुलेश्वरी कुछ ही भाग में रह के रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों के शोक विनाशी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय एवं शूल धारणी मेरे उदर में रह के रक्षा करे। नाभि में कामनी एवं गोभाग में गुहेश्वरी मेरी रक्षा करे। पूतना एवं कामनी कमिका लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विघ्नवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की तथा तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैर की उंगलियों में तथा तलवासिनी मेरे पैर के तलुओं में रह के रक्षा करे। अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट करारी देवी नखों की तथा ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेदे की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि तथा पित्त की मुकुटेश्वरी मेरी रक्षा करे। मूलाधार तथा कमल केशों में पद्मावती देवी तथा कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख में तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सका, वह अभेद्या देवी शरीर के समस्त नदियों में रह के मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की तथा क्षत्रियश्वरी छाया की धन धारणी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में ब्रज धारण करने वाली ब्रज हस्ता मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रूप रस गंध स्पर्श इन सब विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सदा नारायणी देवी मेरी रक्षा करे। वाराही आयु की रक्षा तथा वैष्णवी देवी मेरे धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी ये देवी यश कीर्ति लक्ष्मी तथा धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र में रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुरुषों की रक्षा करे तथा भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग में छिमकारी रह के रक्षा करे। राजा के दरमा में महालक्ष्मी तथा रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करो। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है तो रक्षा से रहित है, वो सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि तुम विजयशाली और पाप विनाशनी हो। यदि तुम्हारे शरीर का भला चाहते हो, अपने शरीर का भला चाहते हो, तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है उसे वहाँ धन लाभ प्राप्त होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसे निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। वह पुरुष इस पृथ्वी पे तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में पराजय नहीं होता। तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं का समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 600 वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पे मारण, मोहन आदि जितने व्यभिचारी प्रयोग हुए हैं, इस प्रकार से जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पे मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पे विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल में
संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मार्ग से सिद्धि होने वाले निम्न कोटि देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाली देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, साकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पे मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष की राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसे जब तक वन पर्वत और काननों से सहित यह पृथ्वी टिकी है तब तक वह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप को धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम। बोलो दुर्गा मैया की जय।